गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग ना मूल अधिकार 12 से 35 पढ़ लिए। हमारा वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 12 मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 300 के का कानूनी अधिकार जोड़ दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं और 12 से 35 तक वर्णन है। कहां से कहां तक? 12 से 35। तो 12 से 35 हम लोग सब पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है भाग 4। भाग 3 तो खत्म हो गया, भाग 4 पढ़ना है। कितना पढ़ना है बाबू? भाग 4 पढ़ना है। कोई दिक्कत? भाग 4 में हमारा है नीति निर्देशक तत्व। नीति नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है जैसे भारत के जो भी कोई भी कानून बनता है, उस कानून में कुछ नियम और शर्त को अनिवार्य कर दिया गया है। उसके जैसे निर्धारित कर दिया गया है कुछ तत्व, हमारा ना वही है नीति निर्देशक तत्व। इसमें ना आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 36 से 51 है। कितना है? 36 से 51। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 36 से 51। हमारा 36 अनुच्छेद कहता है, ये राज्यों को परिभाषित करता है, यानी राज्य की परिभाषा की चर्चा करता है। कितना अनुच्छेद? 36 में क्या वर्णन है हमारा? राज्य की परिभाषा क्या है? और हमारा 37। कितना अनुच्छेद? 37 क्या कहता है? देखो, जब भी ना हम अपनी बातों को न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं, ये निर्धारित तत्व है कि कोई भी जनता कोई भी समस्या हो तो अपनी बातों को न्यायालय तक पहुंचा सकता है, कर सकता है। तो न्यायालय में वाद न्यायालय में वाद, वहां न्यायालय जाकर बातें कर सकता है, जो प्रतिवर्तनीय नहीं है। हालांकि परिवर्तनीय नहीं है। हमारा 38 अनुच्छेद कहता है, ये नीति निर्देशक तत्व का 38 अनुच्छेद हमारा कहता है, लोक कल्याण की चर्चा करता है। किसका करता है? लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे लोगों को क्या हो? कष्ट हो। कोई भी हम काम करें जिसमें समाज के सभी लोगों की भलाई हो। तो सरकार जब भी नियम बनती है ना, विधेयक से जब पारित होती है, विधेयक बनाया जाता है, कानून, तो ऐसा बनाया जाता है ताकि किसी लोगों को कोई तकलीफ किसी भी को तकलीफ ना हो, यानी लोक कल्याण की बात कहा जाता है। किसका? लोक कल्याण की। कोई भी काम करें जो सभी के लिए अनिवार्य हो। कोई दिक्कत? 39 में कहता है समान काम समान वेतन। समान काम और समान
समान काम समान वेतन, कहने का मतलब है कि स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, समान काम अगर कर रहा है तो वेतन समान मिलना चाहिए, वेतन समान मिलना चाहिए। देखते हो ना, गांव देहात में काम करता है, अगर कोई पुरुष काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको मिलेगा 400 मजदूरी। कितना मिलेगा? ये भी कर रहा है 8 घंटा। एक महिला है, ये भी कर रही है 8 घंटा, लेकिन मजदूरी कितना मिल रहा है? 200। तो काम दोनों सेम कर रहा है ना, तो वेतन भी तो सेम होना चाहिए। तो ये जो ऐसे 39 अनुच्छेद में हमारा नीति निर्देशक तत्व में निर्धारित किया गया है कि महिला हो या पुरुष हो, यदि दोनों समान काम करता है तो वेतन भी दोनों का क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। तो लोकल देहात एरिया में करता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही रीजन है हमारा गवर्नमेंट वाले में ना, सरकार में जो ऐसा नहीं होती है। दोनों का अगर समान काम है तो वेतन समान मिलती है सबका। कोई दिक्कत? 39 की एगो का लिखा गया, 39 का इसमें क्या है? निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। अगर जिस व्यक्ति को कोई अगर सहायता की जरूरत है तो उसको निःशुल्क सहायता किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व में निर्धारित किया गया है। 40 अनुच्छेद में कहता है पंचायत का वर्णन है। किसका बाबू? पंचायत का, यानी पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। अब पंचायती राज व्यवस्था हम लोग जानवे करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो दिया गया था, त्रिस्तरीय। कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत पर हमारा मुखिया, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिला लेवल पर क्या है? जिला स्तर पर जिला परिषद। त्रिस्तरीय हमारा पंचायती राज व्यवस्था है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग को पढ़ना है 41 में कहता है कुछ दशा में, कुछ दशा में सहायता, कुछ दशा में ऐसे कुछ स्थिति ऐसा होती है, कभी किसी की अगर देखो, अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो बीओ तरफ से उसको जो है 2500-3000 रुपया कुछ जैसे उस मृत व्यक्ति के परिवार को मृत्यु के समय मुखिया के द्वारा दिया जाता है। वो 3000 पैसा फिर बाद में आता है, लेकिन कुछ जो है से नहीं दे पाते हैं, कुछ देते हैं, हमारा नहीं। बाद में परिवार को लाभार्थी के लिए आता है, लाभ के लिए उसको दिया जाता है। और कुछ और भी है पैसा, वो जैसे मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद उसको जैसे कुछ दिया जाता है। यानी कुछ सहायता अगर कोई आपातकाल आ गया, जैसे आपातकाल जानवे करते हो, जैसे कोई आपदा आ गया, कोई अचानक होने वाली वैसी घटना जो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा दे, तो कोई आपदा आ जाए, बाढ़ सूखा कुछ भी आ जाए, हमारा ने सूखा, तो उस स्थिति में जो है सहायता सरकार को करनी है। उस स्थिति में सरकार को क्या करनी है? सहायता करनी है। और आगे हम लोग पढ़े थे 42, क्या पढ़े थे? 42 में था मनोचित दशा, मनोचित यानी
प्रसूति सहायता। मनोचित दशा यानी प्रसूति सहायता, इसका कहने का मतलब है नीति निर्देशक तत्व के 42 अनुच्छेद में आर्टिकल में यह निर्धारित किया गया है कि अगर कोई महिला गर्भवती है, क्या है, कोई महिला गर्भवती है, उसको कुछ क्षण आराम की भी जरूरत होती है, हमारा है ने कुछ आराम की जरूरत होती है, जैसे उसको कुछ ज्यादा भारी काम वगैरह खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं उसको, उस कंडीशन में। और अगर इसको कहा जाए ना तो उन लोग के लिए ना एक सहायता किया गया है, प्रसूति सहायता, गर्भवती महिला को कुछ से खतरनाक कामों से, जैसे छत के ऊपर किसी कुछ लेकर चढ़ना, काम करने के लिए उसको टॉर्चर देना, जबरदस्ती करवाना, ये सब जो है उनके लिए निर्धारित तत्व है, नहीं करवा सकते हैं। लेकिन देहात एरिया में देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है ना। कंडीशन क्या है कि लोग ना, सबसे ज्यादा लड़ाई होती है सास पुतों, सास ननद भौजाई, होता है ना। और ये कंडीशन क्या होता है कि लोग खूबे लड़ेगा, अगर वो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर भौजाई काम ना किया तो ननद ही पूरा लड़ना शुरू कर दी, और ननद ना काम करे तो भौजाई लड़ना शुरू कर दिया, हमारा ना। अगर ये खतरनाक क्या होती है ना कि अगर कोई बात अगर उनके सास और ननद बोल रहे हैं तो उनकी क्या करनी है, वो अपने नैहर में पूछेगी कि ऐसे ऐसे फलना फलना बोल रहा है, तो कहेगा एकदम खाना पीना बंद कर दो, बनाना छोड़ दो, तो लड़ाई और धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, हमारा है ना। तो उनकी बातों का ना, जो जिन बेटियों का ना अगर घर में कहा जाए जिस अपने माँ बाप को जिस तरह से मानते हैं, वही अगर ससुराल में भी माँ बाप ननद को भी जो है अपना बहन अपना माँ मानना शुरू कर दे तो उनका इतना जो है झगड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन मानता कौन है, कुछ लोग आस पड़ोस भी लड़ना शुरू करते हैं। अगर लड़ना शुरू करेंगे तो खूबे अपनी बातों को रखते चले जाएंगे, जब बात खत्म हो जाएगी तो लड़ाई खत्म हो जाएगा, चलो ठीक है सर, हमारा ना। तो आज का क्लास यहीं तक, इसके आगे वाला क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे 43 से 51 तक। फिर इसके बाद मूल कर्तव्य पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे जो भाग 5 में आएंगे तो सारी और भी इम्पोर्टेंट चीज हम लोग जैसे शुरू करेंगे। भाग 5 में 52 से शुरू करेंगे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो आज का क्लास यहीं तक।